अपना YouTube चैनल MK एग्जाम में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो आप लोगों का ज्योग्राफी विषय पर है। अगर आप लोगों को लाना है फुल नंबर तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप लोग इसी प्रकार का आप लोग का परीक्षा में क्वेश्चन आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन, अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया है उस प्रकार है, देख सकते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है क्या, मानसून किसे कहते हैं। देखिए मानसून किसे कहते हैं, तो आप इसका जो आंसर दीजिएगा इस प्रकार है कि मानसून भाप से भरी उन हवाओं को कहते हैं जो एक निश्चित ऋतु में निश्चित दिशा की ओर चलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एकदम इम्पॉर्टेंट। इसी प्रकार का आप लोगों का परीक्षा में भी क्वेश्चन जो 2 नंबरिया क्वेश्चन है दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं 2 नंबर क्या दिया गया है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के किस शब्द से हुई है। तो इसका आंसर होगा वो होगा आपका मौसम शब्द में। ठीक है, मौसम। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्या है, भारत किस जलवायु प्रदेश में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मानसूनी जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट आपका है कि भारत में किन मानसूनी पवनों से वर्षा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, उत्तर पूर्वी मानसून भारत के किस राज्य में वर्षा होती है। कहा जा रहा है उत्तर, आपका जो दिया है उत्तर पूर्वी मानसून से भारत के किस भाग में वर्षा होती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर। उसके बाद है जेट स्ट्रीम धारा क्या है। तो इसका आंसर दीजिएगा ऊपरी वायुमंडल की वह धारा जो भारत के गंगा के मैदान में पश्चिम से पूर्वी की ओर चलती है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो दिया गया है वो इस प्रकार है कि मानसून का फटना से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर दीजिएगा जून से आरंभ में अत्यधिक निम्न वायुदाब एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट के विशिष्ट प्रभाव से दक्षिण पश्चिमी मानसून का तीव्र गति से वर्षा कराना क्या कहलाता है, मानसून का फटना कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आपका 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं मानसीनराम जो होता है कहाँ पर स्थित है, मेघालय पर स्थित है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो दिया है आपका कि भारत का सबसे कम तापमान वाला स्थान कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा द्रास। क्या होगा, द्रास हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो दिया गया है उस प्रकार है कि भारतीय मौसम तंत्र को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। यहाँ पर है जो भारतीय मौसम तंत्र को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक इस प्रकार है। तो वो क्या है, पहला जो है, पहला पॉइंट 1 नंबर देके लिखिएगा, उत्तर में विस्तृत उच्च हिमालय पर्वत श्रृंखला अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाती है। 1 नंबर हो गया। दूसरा नंबर जो है उसको लिखिएगा, जल व स्थल के विभेदी तापन के कारण विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब क्षेत्र निर्मित होती है जो भारतीय मौसम तंत्र को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार लिखिएगा सेकंड। और थर्ड जो लिखिएगा वो इस प्रकार लिखिएगा, देखिए अक्षांशीय विस्तार के अनुसार उत्तरी भारत शीतोष्ण कटिबंध में तथा दक्षिण भारत उच्च कटिबंध उष्णकटिबंधीय में पड़ता है। इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा आप, पूरा आपको नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि अंतः कटिबंधीय
अभिसरण क्षेत्र क्या है? अंततः क्या है? कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? इसका आंसर आप इस प्रकार दीजिएगा कि दोनों गोलार्ध की ओर की व्यापारिक हवाएं भूमध्यरेखीय निम्न वायुदाब पेटी पर मिलती है, इसलिए यह निम्न वायुदाब पेटी अंततः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण का क्षेत्र कहा जाता है। इस प्रकार आप आंसर दीजिएगा, एक नंबर नहीं कटेगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया क्या गया है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके बाद वो इस प्रकार है कि मानसून फॉस्फोट से आप क्या अभिप्राय है? आपका क्या अभिप्राय है? भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान का नाम लिखिए। तो इसका आंसर आप इस प्रकार दीजिएगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु में आर्द्रता युक्त मानसूनी हवाओं से जब अचानक प्रचंड गर्जन तथा बिजली की कड़क के साथ भारी वर्षा होती है तब तो उसे मानसून फॉस्फोट कहा जाता है। भारत में मेघालय राज्य में स्थित मानसिनराम नामक स्थान सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। कहाँ पर ज़्यादा वर्षा होता है सबसे? वो है आपका मानसिनराम। इस प्रकार आप आंसर लिखिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दो दिया है, वो है आपका कि जलवायु प्रदेश क्या है और इसमें लिखिएगा। उसके बाद और कहा है कोपेन की पद्धति के प्रमुख आधार कौन से हैं? तो इसका आंसर दीजिएगा इस प्रकार कि वह क्षेत्र जिसमें जलवायु दशाओं की समरूपता मिलती है जलवायु प्रदेश कहा जाता है। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान तथा वर्षण के मासिक मानों को रखा है। तो इस प्रकार इसका आंसर दीजिएगा 4 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया देख सकते हैं। अगर आप लोग इस तरह से लिखते हैं ना तो आपका नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा आप लोगों को, और इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों का इसी प्रकार का टच करेगा। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत में रबी की फसलें बोए जाने वाले किसान को किस प्रकार की चक्रवाती से वर्षा प्राप्त होती है? वह चक्रवाती कहाँ उत्पन्न होती है? इसका आंसर आप इस प्रकार दीजिएगा, देख सकते हैं कि लिखिएगा इसमें आप उत्तर पश्चिम भारत में रबी की फसलें बोने वाले किसानों को शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए उत्पन्न लाभकारी सिद्ध होता है। शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय चक्रवाती की उत्पत्ति भूमध्य सागर में होता है। इस प्रकार आप इसका आंसर दे दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर जो दिया है क्वेश्चन ये इस प्रकार है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में कितने सुस्पष्ट मौसम पाए जाते हैं? किसी एक मौसम की दशाओं की सविस्तार व्याख्या कीजिए। तो देखिए इसका आंसर आप किस प्रकार दीजिएगा। ये जो है आपको बहुत ही इसमें ज़्यादा नंबर मिलेगा इसको अगर पूरा लिख पाए तो। यहाँ पर देखिए क्या है, भारत की वायवीय दशाओं को उसके वार्षिक ऋतु चक्र के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ ढंग से युक्त किया जा सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारत को निम्न 4 ऋतुओं में बांटा है। वो जानते हैं हम लोग क्या क्या है, वह शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु और आपका मानसून के निवर्तन की ऋतु। तो पहला जो दिया है शीत ऋतु का तापमान, देखिए शीत ऋतु का तापमान किस प्रकार रहता है आप देख लीजिए।
शीत ऋतु का तापमान जो रहता है सामान्यतः उत्तरी भारत में शीत ऋतु नवंबर के मध्य आरंभ होती है। उत्तरी मैदान में जनवरी और फरवरी सर्वाधिक ठंडा मौसम महीने होते हैं। इस समय उत्तरी भारत के अधिकांश भाग में औसत दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। रात्रि का तापमान काफ़ी कम हो जाता है, जो पंजाब और राजस्थान में हिमांकन जो आपका है 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। कितना? 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। कहाँ पर? पंजाब राजस्थान में। उसके बाद कहा जा रहा है इस मौसम में उत्तरी भारत में अधिक ठंडा पड़ने के मुख्य रूप से 3 कारण है। वो क्या क्या कारण है देख सकते हैं यहाँ पर। पहला कारण जो है वह है आपका निकटवर्ती हिमालय की श्रेणी में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा नंबर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो ये आपका 2 कारण हो गया। इस प्रकार आप लिख दीजिएगा। आप लोगों को ये जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छा से पढ़िएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।